बहुत प्रेमियों को पता होता है कि हमारा इश्क हमें नीचे की ओर खींच रहा है। कैसे पता करे कि हम जिसके साथ रिश्ते में हैं तो हमारा इश्क हमें ऊंचाई की ओर ले जा रहा है या नीचाई की ओर? तुम्हें अगर ये अभी तक पता ही नहीं है तो उसको छोड़ का है बेचारी को। बिना जाने पूछे ही उसको त्याग दिया, ऐसे तो तुम हमें भी छोड़ दोगे। इश्क है आसमां में उड़ के जाना, ये हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। बहुत खुले प्रत्यक्ष प्रमाण आते हैं जब सही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो। ये रॉन्ग है, बताते हैं क्या रॉन्ग है, फिर से सुनो। प्रत्यक्ष प्रमाण आते हैं जब सही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो। यही जो फैंटेसी है ना, मूवी भी सेल करता है कि एक लड़की आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। अगर वो नहीं मिली आपको और कोई और मिल गई और थोड़ा रिलेशन में अप एंड डाउन हो रहा है तो आप एकदम से सोच लेते हैं कि हाँ ये तो मेरे लिए थी ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये सब बेवकूफ़ वाला सवाल और बेवकूफ़ वाला जवाब है। हम बताते हैं। एक पुराना इंग्लिश में कहावत है, वुमेन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन शी इज़ विथ। कहने का तात्पर्य ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर कोई फीमेल है, ठीक है, और हम कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि तो सुर्पनखा है, तो सुर्पनखा है, बहुत बदमाश है, बहुत ये है, हम मेरा ज़िंदगी तबाह हो गया है इससे, और हम पूरा ब्लेम इस पे डाल रहे हैं, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी शादी का बात नहीं कर रहे हैं, वो बस मेरी गर्लफ्रेंड है, एज्यूम कर लो, ठीक है। अब उसको हम त्याग दिए, अब वो किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई। अब जो कोई और है उससे जब पूछा गया कि बताइए इनके बारे में क्या हाल है, वो कह रहा है कि ये तो एकदम साक्षात सीता की, मतलब क्या बोलते हैं, पूरा कॉपी पेस्ट है, मतलब पूरा का पूरा एकदम, क्या गुण है इसमें, एक क्या गुण नहीं है इसमें। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तुम लोग जो ये सब जो माइंड में बैठा लिया है ना कि कोई परफेक्ट आदमी आएगा तो तुम्हारा परफेक्ट लाइफ होने लग जाएगा, परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाओ तो तुम्हारे साथ उंगली मैन भी रहेगा ना, वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट तुम लोग समझता है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग का देखे हैं कि ये सब कंप्लेन है, मेरा फैमिली ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मतलब वो अपने आप को सबसे अनलकी समझता है दुनिया का। बाबा जी हमको बचा लो, पूरा दुनिया तबाह है, हम ही दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं, पूरी दुनिया से हम बहुत ये हैं, निराश हैं। तुमको सच में लगता है कि तुम वन पीस है? लगभग आदमी का यही कंप्लेन है, उसको लगता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, और लगभग उसके मतलब जो आदमी से वो सराउंडेड है उसको लगता है कि ये सब लोग ख़त्म हैं, हम ही सबसे अच्छा हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये विक्टिम माइंडसेट जो तुम लोग के अंदर रहता है ना, दूसरे पे इंजाम डालना या दूसरे के कैरेक्टर या दूसरे के बारे में कहना कि हाँ इसकी वजह से मेरा लाइफ में प्रॉब्लम है। एक दिन जब कोई आवाज़ उठती है कि छोड़ दो इसको, और आप कहते हैं हाँ छोड़े देते हैं, तो आपको सहसा पता चलता है कि अब इसको छोड़ सकते ही नहीं। वो जब भी आएगा तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि वो आ रहा है, तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आएगा। चल बुलिया चल उत्थे चलिए जित्थे सारे अंधे, पता ही नहीं चला, धोखा हो गया। सही व्यक्ति जब ज़िंदगी में आता है तो 2 बातें होती हैं। पहला, नमस्ते आचार्य जी, मैं 2-2.5 वर्ष पहले एक रिश्ते में था, लेकिन मुझे बार बार मेरे अंदर से एक पुकार उठती थी कि नहीं ये प्रेम नहीं है, और मैं काफ़ी परेशान रहता था और यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो तलाश करता था कि प्रेम क्या है। तो एक दिन आपका ऐड वाला वीडियो मुझे आया 1 मिनट का, और उसके बाद मैं क्लिक करते गया। प्रेम कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ज़्यादा लॉजिकल रॉकेट साइंस लगाने का जरूरत नहीं है। प्रेम कुछ नहीं है, पहला बात। प्रेम बस उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, पहली बात, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। आज प्रेम है, कल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि आज तुम्हारे लिए वो चाय बना के ला रही है, आज तुम्हारे साथ जैसे बिहेव कर रही है, तुमको अच्छा महसूस हो रहा है, प्रेम है, ठीक है। हो सकता है कल उसका मन तुमसे ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि कल उसको कोई और मिल जाए, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो प्रेम ख़त्म हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि पहले प्रेम नहीं था, प्रेम था। तुम लोग जो अल्टीमेट इतना सारा जो डेफिनेशन बना दिया है ना कि अगर किसी से किसी को प्रेम हो जाता है तो लंबा चलना चाहिए, 5 करोड़ साल वैलिडिटी होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये प्रेम का जो कॉन्सेप्ट तुम लोग मूवी से उठा लिया है कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल हम तुमको एक तगड़ा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, और तुम अगर बाबा जी का शिष्य है तो हम चाहते हैं कि तुम इसका आंसर दो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हम सोच रहे हैं पहले क्वेश्चन तुमको हम दाग ही देते हैं, तुम इस क्वेश्चन का जवाब दो। अगर तुम बाबा जी का फ़ैन है तुम जवाब दो। तुम लोग जो लॉयल्टी वगैरह कह रहा है या फिर कह रहा है कि प्रेम अगर आज है तो हमेशा रहना चाहिए, नेचर के खिलाफ है ये तुम्हारा स्टेटमेंट। हम बताते हैं कैसे।
इमेजिन करो कि हम गॉड हैं, ठीक है, हम गॉड हैं, तुम नहीं, हम गॉड हैं, ठीक है, और हम अपने असिस्टेंट को बोले कि असिस्टेंट संभालता है सब कुछ, तो हम उसको बोले कि सुनो 5000 वर्ष के लिए हमको ह्यूमन का एग्जिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो असिस्टेंट मेरा बोल रहा है कि सर ये तो मुश्किल है क्योंकि इसका जो एज है वो 80 से 100 साल तक है सर, कितना भी हेल्दी हो वो 80 से 100 साल के बाद वो एक्सपायर होने लग जा रहा है, वो लगभग चले जा रहे हैं, बहुत लोग तो 80 से पहले ही चले जा रहे हैं, काफ़ी मुश्किल होगा सर। तो इसमें मुश्किल क्या है, प्रोक्रिएशन होगा, आगे का जनरेशन आगे जाएगा। तो फिर वो कहता है चलिए ठीक है सर। अब इसमें कॉन्सेप्ट तो हमसे वो पूछ रहा है कि मेल फीमेल का सर कॉन्सेप्ट बताइए, जो तुम लोग के अंदर है ना कॉन्सेप्ट, लव का कॉन्सेप्ट, कि फीमेल अगर तुमसे प्यार करे तो तुम्हारे मरने के बावजूद भी वो तुम ही से प्यार करे और दूसरे की तरफ आँख उठा के ना देखे, ये जो कॉन्सेप्ट है, चलो उसी पे आते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट है, जो फीमेल है वो इतना एक्सट्रीमली लॉयल है कि तुम ऊपर भी जाएगा तो एकदम तुमको अपने विचार से नहीं हटाएगी आप बस। तो इमेजिन करो मेरा फर्स्ट है यहाँ पे ईमेल ए फीमेल। अब इसका जो जेनेटिक है मेल का वो वीक है, ठीक है, तो और इसका है, इसका न्यूट्रल है, ठीक है। आगे सुनो, अभी प्रोक्रिएशन का कार्य नहीं हुआ है, इसका कोई सन वगैरह अभी नहीं आया है, रिलेशन का स्टार्टिंग टाइम है ये, ठीक है। तो इमेजिन करो कि अभी कोई ख़राब सीजन आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, और इसका जो मेल है वो प्रोक्रिएशन से पहले ही चल बसता है, ठीक है, ऊपर गया ये। लेकिन फीमेल के हम लोग कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं कि एक्सट्रीमली लॉयल, एकदम एक्सट्रीमली लॉयल। तो अब तो ये मरने के बावजूद ये तो गया, डेथ हो गया, अभी किसी पे आंख उठा के भी नहीं देखेगी। तो अगर कोई आसपास मेल भी है तो प्रोक्रिएशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ई लॉयल है। तो अगर हम असिस्टेंट हैं, हमको ऊपर से फोर्स आ रहा है कि 5 करोड़ साल तक ज़िंदा रखना है या 5000 साल तक, तो हम क्या प्रोग्राम करेंगे? हम तो पहले इसका फीमेल का लॉयल्टी हटा देंगे और उसके अंदर लॉयल्टी हटा के एक चीज़ रिप्लेस करेंगे कि बिगर बेटर डील पकड़ो तुम, जो भी तुमको लगे, तुमको अंदर से फील आए कि हाँ इसके साथ मेरा ऑफ स्प्रिंग सेफ़ रहेगा, उसको तुम चूज करो, ठीक है। पहले के टाइम में ऑफ स्प्रिंग वो लोग चूज करती थी जो ज़्यादा मीट हंट कर पाता था, ज़्यादा वो बड़ा हंटर होता था, लीडर होता था, जो भूखमरी से मर नहीं सकता है। तो इसके अंदर ही हम प्रोग्राम लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिए। क्या कॉन्सेप्ट हम डाल दिए? सेल्फिश, कि अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचेगी तब ना तुम्हारा ऑफ स्प्रिंग के बारे में भी सोचेंगे, हेल्दी आएगा, फिर आगे का जनरेशन कैरी ऑन होगा। और मेल के अंदर हम क्या नेचर डाल देंगे, ये हम यूट्यूब पे हमको नहीं लगता हम अलाउड है इसको बोलने के लिए, और ये हमको बोलते हुए ख़राब लग रहा है, लेकिन ये मेरा खुद का स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत सारे बुक में मेंशन है। क्या ही कुत्ता सब लड़ रहा है अभी ये, ठीक है। तो सुनो, मेल के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट, हम मान लो असिस्टेंट है तो हमको डालना पड़ रहा है कि फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर कहीं से लॉयल्टी का भाव अभी भी है, तो इस मेल के अंदर हम डाल देंगे फोर्स वाला नेचर, जो कि उसको ये बोल सकते हैं टेप। सिविलाइजेशन से पहले का हम बात कर रहे हैं तो मेरे पीछे मत पड़ जाना। तो इसके अंदर ये भाव डाल देंगे हम, क्योंकि तुम अगर पुराना किताब वगैरह पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा कि ज़्यादातर सिनेरियो में ऐसा ही होता था। मानते हैं ये बहुत बुरा होता था, लेकिन ऐसा ही होता था, ठीक है। तो तुम समझो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमारा बायोलॉजिकल है, प्यार करना है इनको। क्लिक करते गया, बहुत सारे वीडियो देखते गया, और फिर उसके बाद मैं आपसे जुड़ गया और धीरे धीरे रिश्ते से हट गया। तो हम कैसे पता करें कि हम जिसके साथ रिश्ते में हैं तो हमारा इश्क हमें ऊंचाई की ओर ले जा रहा है या नीचाई की ओर? लाओ, हम एगो मशीन रखे हैं। क्या है बेवकूफ़ जैसा सवाल है, कैसे पता करें? एगो आला खरीद के दे देते हैं, आला लगा के देख लेना। तुम्हें अगर ये अभी तक पता ही नहीं है तो उसको छोड़ का है बेचारी को, बिना जाने बूझे ही उसको त्याग दिया। हाँ, 2.5 साल बाद भी कह रहे हो पता कैसे करें कि बंदा या बंदी ठीक है कि नहीं? जब पता ही नहीं था तो उसको क्यों डंप कर दिया? पहले पता करते फिर करते। नहीं, पहले तुम जवाब दो। मतलब ये जवाब क्या देगा? इसका सवाल ही सही नहीं है तो ये जवाब क्या देगा? झगड़े काफ़ी होते थे। आवाज़ भी चेंज कर दिया गया कि कोई धर ना ले, मुंह तो ब्लर कर ही दिया है। इस पे तो हम बोलने लायक ही नहीं है क्योंकि हम खुद मास्क लगा के रखे हैं। लेकिन मेरे मास्क लगाने का रीज़न हम बता देते हैं, कमेंट करने से पहले ही हम बता देते हैं। देखो, हम मास्क लगा रहे हैं ना क्योंकि हम 2 साल पहले रिज़ाइन तो कर दिए हैं, लेकिन मेरे जो पोर्टफोलियो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज था वो भी स्ट्रॉन्ग था, NIT था,
उतना स्ट्रांग भी नहीं था, एनआईटी था लेकिन। और इसके वजह से हमको अभी भी अगर मान लो आगे जाके अगर हमको ऐसा फील होता है कि यूट्यूब से अब इनकम उस लेवल का नहीं हो रहा है जिस लेवल का हमको यहाँ हो सकता है हम स्विच कर लें। लेकिन अगर हम मास्क हटा देंगे ना तो मेरा फेस आ जाएगा, और जो मेरा जो थॉट है, मेरा जो ये सब है, उसको लेके हमको लगता है हम ट्रबल में आ सकते हैं। अब तुम बोलेगा तुम अगर सच 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 बोल रहा है तो तुमको क्यों लग रहा है कि तुम ट्रबल में आएगा। देखो, सबको पसंद है सच सुनना, लेकिन सच बहुत कड़वा होता है। अभी जैसे कुछ कुछ हम रिलेशनशिप डायनामिक्स को लेके बात करते हैं तो इससे कुछ कुछ हेटर्स भी आ जाते हैं, और हमको नहीं पता कि वो हेटर किस पोजीशन पे बैठा होगा। हो सकता है कि मेरे ही कंपनी का या कोई ना कोई होगा। अगर हम सब कुछ आइडेंटिफाई इसको कर देंगे, एआई का भी युग है आजकल, तो फ़ोटो से ही पता चल जा रहा है उसका प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम मेरा कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह में भी मेरा ये सब आ जाए, ठीक है। अब झगड़े तो हमारे भी तुम लोगों से बहुत होते हैं, रोज़ ही झगड़ा लगा रहता है। ऐसे तो तुम हमें भी छोड़ दोगे। मेरा तो काम ही है जहाँ झगड़ा ना हो वहाँ भी झगड़ा पैदा करना। एक बार तो मैंने कराया था झगड़ा शांत, मैंने झगड़ा शांत करा दिया। हाँ, मैंने कहा झगड़ा शांत करा दिया, अब झगड़ा नहीं हो रहा, अब मार पिटाई हो रही है। देखो कितनी ये वैसे एक सूचक बात है। हम जाते भी किसी के पास सिर्फ किस वजह से हैं? कामना, माने भ्रम। और कभी उससे टूटते भी हैं, रिश्ता छोड़ते भी हैं, तो किस लिए कि कामना पूरी नहीं हुई। देखो, ये सब चीज़ को लेके मेरा फ़िलॉसफी थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे तुम लोग जो गीता फॉलो कर रहा है, या किसी को देखते हैं कोई और चीज़ फॉलो कर रहा है, किसी को देखते हैं वो प्रेमानंद जी को फॉलो कर रहा है, और उन सबका अपना अपना एक स्ट्रिक्ट रूटीन है, ठीक है। कोई वेगनिज़म फॉलो कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, अपने आप को सुपेरियर फील भी करता है। बहुत लोग को ये सब चीज़ ज्वाइन वो करता है अपने पीसफुल के लिए नहीं, अपने पीस के लिए नहीं, वो ज्वाइन करता है अपना सोसाइटी में एक इमेज को एलिवेट करने के लिए, और ये चीज़ प्रमाणित है, ठीक है। बहुत लोगों को तुम देखेगा कि उसको कोई पूछेगा नहीं तो वो अपने बारे में बताएगा कि कहाँ कहाँ वो कितना 5 घंटा मेडिटेशन करता है, 3 घंटा बाबा का भगत सुनता है, यही सब बकवास करता है वो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपना लाइफ को तुम बेटर बनाओ, ठीक है। अपने फैमिली जिसमें तुम पैदा हुए हो उन लोगों को खुशी दो, ठीक है। जितना भी कोई कुछ बोले, गीता में क्या बोले या कुछ में बोले कि तुम अकेले आया है, अपने आप पर ध्यान दो, चले जाओ कैलाश, ये वो, मेरा हिसाब से मेरा कुछ अलग थॉट है इस पर। गीता वीता हम भी पढ़े हैं, ठीक है, और हम बहुत कुछ से एग्री करते हैं, लेकिन तुम एक बात खुद समझ के देखो, अगर भगवान भी अभी उतर जाएं तो तुमको एक चीज़ ज़रूर समझाएंगे कि हम नहीं कह रहे हैं कि गीता का अपमान करो या कुछ करो, नहीं, तुमको सीखना है, गीता से बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम हर एक रूल को एकदम सीरियसली लेके एकदम गीता के ही पीछे मत पड़ जाओ। जो तुमको काम का लगता है, जो तुमको लगता है कि तुम फॉलो कर सकता है, तुम करो। लेकिन जो तुमसे नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे मत पड़ो कि नहीं हो रहा है हम करेंगे अबे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भी यहाँ होते तुमको यही बात बोलते कि उस टाइम का अलग था टाइम, जब किताब लिखा गया और जो रूल्स बना। अभी तुम इमेजिन करो कि कोई स्कूल है, ठीक है, उसका रूल अपडेट चेंज होते रहता है। इवन यूट्यूब का 2025 का नया टर्म एंड कंडीशन आया है। क्यों? क्योंकि नया साल नया माल, मतलब कहने का सेंस है कि समय बदलता है तो रूल्स वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। तुम पहले का नौकरी देख लो, अभी का नौकरी देख लो। पहले फिजिकल वर्क होता था, अब कंप्यूटर वर्क होता है, मशीन वर्क होता है। तो अब पहले वाला रूल अभी अप्लाई होगा क्या? तुम सोच के देखो, 100 साल पहले जो रूल सब था कितना चेंज हो गया है। अभी 10 साल में और चेंज होगा। तुम्हारा एआई आ गया है, जानता है आईटी सेक्टर में कितना कुछ चेंज हो रहा है। जो आईटी से है उसी को पता चल रहा है। हम तो थोड़ा अभी हाई पोजीशन में है तो हमको तो अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मे बी आगे जाके और ज़्यादा एआई का डेवलपमेंट हो जाए तो हमको भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी जो अर्ली जो स्टेज वाले हैं, फ्रेशर्स हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, इमेजिन करो कि अभी फ्रेशर सबको हम बोले कि 2015 का निकालो तुम सिलेबस और 2015 का फॉलो करो। हम नहीं कह रहे हैं कि गीता 500 साल पहले या 5000 साल पहले का है तो तुमको फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करो, क्योंकि हम भी पढ़े हैं, हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन हम किसी किसी को देखें कि वो पूरी तरह से पीछे पड़ जाता है, वो पूरी तरह से घुस जाता है, एकदम डिकोड करने लग जाता है। मत करो, ठीक है। पहले फाइनेंशियली तुम फ्रीडम हो जाओ, खाने पीने के योग्य हो जाओ, फैमिली वगैरह का थोड़ा केयर करो,
अब अगर तुम्हारे पास समय बच रहा है तो करो जो करना है। मानते थोड़ा अच्छा एडवाइस नहीं लगेगा, तुमको लगेगा कि हम गीता का अपमान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं अपमान, मानो इस बात को। और एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे कुछ कुछ को लेके, नहीं अभी रहने देते हैं, पहले सुन लेते हैं भाजी का। ऐसा नहीं है कि झूठ की वजह से गए थे और सच दिख गया इसलिए छोड़ दिया, नहीं, झूठ की वजह से ही गए थे और छोड़ा भी झूठ की ही वजह से। तो उसमें ये बैठ जाओ, उसमें ऐसा थोड़ी होने वाला है कि एक चीज़ जिसके पास झूठ की वजह से गए थे उसको छोड़ दिया तो ज़िंदगी में सच आ जाएगा। जाओगे कहीं और रिश्ता बनाओगे, वो रिश्ता भी बराबर का झूठा होगा। देखो अगर इस चीज़ से तुम लोग कंसर्न होगा ना कि तुम अपने आप को एकदम मोरली एकदम हाई ग्राउंड पे रखना चाहता है, बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अभी जो इससे तुम्हारे अंदर है कि हम हमेशा चीज़ परफेक्ट वे में करना चाहते हैं, ये वो आलतू फालतू, बस तुम गलत काम मत करो जिसमें तुमको डायरेक्टली कॉन्शियसली तुमको पता चल रहा है कि हाँ ये गलत है, वो मत करो, ठीक है। लेकिन क्या सही करना है, एकदम पूरा रूल्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर कोई गेम पे उतरता है, तुम ऑलरेडी गेम पे उतरे हुए हो, ठीक है, लाइफ एक गेम है, तुम उतरे हुए हो। तुम बैठ के रूल बुक एकदम, तुम अपना खुद का रूल बुक बना रहा है, सब यहाँ खेल रहा है, सब अपना लाइफ का एंजॉय कर रहा है। तुमको क्या लग रहा है 5 करोड़ साल जिएगा तू, कि पहला 50 साल यही सब कर लें, बाद में जी लेंगे। जब तक जीते रहेगा तुम्हारा जवानी ख़त्म हो जाएगा। हम जानते हैं ये सब ज़रूरी है, ये सब तब तक ज़रूरी है जब तक कि तुम गलत रास्ता पे बचने के लिए है, ठीक है। अब इसको तुम इसी को रास्ता मान के इसी पे मत चलने लगो, इसका यूज करो ताकि तुम गलत रास्ते पे मत जाओ, ठीक है। लेकिन अब इसी को पकड़ के रख के कहीं और चल जाएगा तुम। चलो ठीक है, बाय।